कुछ महीने पहले एमिवे ने ट्रैक निकाला कृष्णा के लिए चुसम्बा, उसका रिप्लाई दिया कृष्णा ने लिल बंटी के नाम से। फिर एमिवे ने उसका रिप्लाई दिया KRL साइन, और अब कृष्णा ने निकाला ट्रैक मचाएंगे 4। ये मचाएंगे ही एक नाम में ही एमिवे के लिए बहुत बड़ा सेटबैक एंड डिस कह सकते हो, बहुत ही, क्योंकि मचाएंगे एमिवे का ट्रेडमार्क है एंड एमिवे अब मचाएंगे शायद दोबारा यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब बात उठती है कि दोनों तरफ से दो दो ट्रैक आ गए तो कौन जीता। अभी ये बीफ एंड तो नहीं होने वाली, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली देखा जाए तो दोनों तरफ से दो दो ट्रैक आने के बाद अगर ये बीफ कंटिन्यू नहीं होती तो ये बीफ कौन जीता, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ये रिएक्शन वीडियो नहीं है गाइस, रिएक्शन वीडियो हमने कल कर ली थी, तो जाके आप वो चेकआउट कर सकते हो। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके बार्स की मैं बात करूंगा, एंड अगर ये देखने वाली बात होगी कि हमने जो कृष्णा का ट्रैक सुना है वो एक्साइटमेंट में सुन लिया या ज़्यादा हाइप थी इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा, या एक्चुअली वो लिरिकली इंसेन ट्रैक था, हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार। तो इससे ना क्लियर है बिल्कुल कि एमिवे ने अपने गाने में बोला था कि जो रफ्तार के साथ उसकी बीफ हुई थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट था, एंड डिवाइन वाला जो सीन हुआ था वो लंच था, और जो कृष्णा के साथ हो रहा है वो डिनर है। तो कृष्णा क्लियरली बता रहा है भाई डिनर में तेरे को क्या मिलने वाला है कि मरारा हर बार मैं खारा करा रे, तू कोटो से करा करा रे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। तो गाइज मैं आपको ना सारे छोटे छोटे जो चीज़ें मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगा एंड मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, आपको ऑलरेडी ब्रेक डाउन ढंग से देखना होगा तो आप रोहन करियप्पा वगैरह आप उनका देखोगे, मैं वो बताऊंगा जो मुझे इंसेनली बहुत क्रेजी क्रेजी बार्स लगे, एंड बस मैं वही कवर करने वाला। तो अब सुनते आगे। निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप, अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला कोट। भाई ये इतना क्रेजी लगा ना मुझे, देखो खोट डाली कवर तेरी निकालो अब काला कोट, ये जो वो माँ कसम वाला सीन हुआ था ना, तो ये वापस से ही कृष्णा इज सेइंग कि भाई तेरी भी कवर मैंने कोट डाली है, और अब दोबारा वही सीन है, दोबारा काला कोट निकालो, और वर्तमान में तो सब जानते मैं ज़्यादा डोप, एंड वर्तमान में सब जानते हैं कि मैं ज़्यादा डोप, एंड एक और इसका मीनिंग निकल रहा है कि जो काला कोट एंड जो क्लोथिंग लाइन है ना वर्धमान की, तो वो उसको भी रेफरेंस जा रहा है, बहुत ही क्रेजी। और उसके बाद कृष्णा कहते हैं कि अभी नंदू घुसेड़ेगा बम्बू, जैसे आपने सुना होगा कि एमिवे के ट्रैक में एमिवे नंदू नंदू करके कृष्णा को चिढ़ा रहा है, तो उसके रिप्लाई में ये है कि अभी नंदू घुसेगा ये बम्बू, एंड इस पे गिराओ बॉम्ब लगे बालाकोट, जो एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट पे वो अभिनंदू अभिनंदन के लिए, एंड ये बहुत ही मुझे क्रेजी लगा। सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, ऐसे शौक है मलाई का हाई प्ले। भाई वर्स के बाद वर्स, ये भी उतना ही क्रेजी वर्स है। लो उड़ान हर बाज बोले भाई साहब, लो उड़ान हर बाज मतलब जब भी एक कृष्णा उड़ान लेते तो हर बाज बोलते भाई साहब, एंड इसका एक और मीनिंग अगर आप पूरा देखोगे तो उसका आपको मीनिंग एक और निकल के समझ आएगा। अर्जुन वाले तीर तेरी जी में था 2.5 साल बाद रिप्लाई आया, ठीक है। तो सब जानते हैं बंटी अबू से ऑल यू वांट अलोड़ा इस शौक है मलाई का, तो मलाइका रोड़ा मलाइका अरोड़ा, एंड ऊपर वाला अर्जुन इज टू दी अर्जुन एंड मलाइका अरोड़ा, एंड लो उड़ान हर बाज भाई का, ये अरबाज खान और भाई साहब ये सब भाई, मतलब ये सिर्फ कृष्णा ही कर सकता है। किसे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से, तेरी जैस्मिन करती है राइड, हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे। इससे पहले वाला तो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, जो 4 फादर्स और 4 बाप वाला करा गया है 4 फादर, एंड इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के। अगर आपको याद होगा तो एमिवे का जब ट्रैक आया था तो एमिवे ने बोला था कि मैं अलादीन आके घिसो मेरा चिराग, राइट। तो इसमें कृष्णा बोल रहा है भाई तेरे को तो पता ही नहीं है किससे अलादीन के, जो अलादीन है जो जिन निकलता था वो उसमें जो ख्वाहिशें पूरी करता था वो जिन पूरी करता था, अलादीन नहीं पूरी करता था। तो वो ही बता रहा है कि इसे तो पता ही नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से, तो जिन पूरी करता था भाई, एंड तेरी जैस्मिन करती है राइट, हाँ गुड मतलब जैस्मिन इज टू दी रेफरेंस टू दी
कृष्णा एमीवेज गर्लफ्रेंड, तो ये उसके लिए लाइन बोली गई है। हिंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना, पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना। भाई एमीवे कृष्णा ने ना एमीवे को भाई हर जगह से चोट दी है इस गाने में। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, कृष्णा ने बिल्कुल ब्रूटली डिस करा है। कृष्णा साहब बोल रहे हैं जो स्वालीना के बारे में कि वो पंजाब में फैली थी, क्योंकि पंजाब में फैली ऐसा कोरोना, ये पंजाब पहले पंजाब में काम करती थी स्वालीना। एंड पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, कम को CUM लिखा है, एंड यू ऑल नो दैट व्हाट डज दैट मीन। एंड हाँ तू अभी भी करता है स्वॉलोना, तो स्वॉलोना तो स्वालीना के लिए ही बोला गया है। क्रेजी राइटिंग भाई। No tax, no GST, ये जानते हम बाप नो PSG, मुंबई के सड़कों पे PhD, मतलब pretty huge dick in your BSc। ये भी एक कृष्णा एमीवे के गाने का लाइन का रिप्लाई है कि एमीवे ने बोला था कि मुंबई के सड़कों पे हम PhD करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसने कृष्णा ने बोला कि मुंबई के सड़कों पे PhD मतलब प्रीटी ह्यूज डिक इन योर BSc, एंड BSc के लिखा तो इन योर बैक हो गया, एंड PhD और BSc आप देखो तो BSc भी एक कोर्स होता है एंड PhD भी एक कोर्स होता है, तो ये तो बहुत क्रेजी हो गया। एंड ये डिकोड गाइज मैंने अकेले नहीं करा, पायले ने भी पूरी हेल्प कराई है, एंड बहुत देख के कर रहा है, तो थोड़ा जो समझ आ रहा है बता रहा हूँ, बाकी पता नहीं, मैं भी हो सकता है गलत हूँ। हमारे सांप हो गए फ्राइट एंड पाइथन, सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, चाहिए पंच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश डालूं लाइफ पे हाइफन, तू छोड़। ये अगेन, इससे पहले वाला मैं कवर नहीं कर रहा गाइस, ये अगेन इतना क्रेजी मुझे लगा। मारे सांप हो गए फ्राइट एंड पाइथन, मैंने ऑलरेडी सांप मारे हैं, सांप का बात भी करी गई थी एमीवे ने अपने ट्रैक में। सनी लिस्टन नहीं अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, सनी बच्चे को भी जैसे बोला गया, एंड सोनी लिस्टन इस सनी लिस्टन को भी रेफरेंस जा रहा है, एंड नई अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस। अगर आपको याद होगा मोहम्मद अली का लाइसेंस भी छीना था जब उनको आई थिंक आर्मी में काम करने को उन्होंने रिफ्यूज़ करा था, किसी चीज़ के लिए उनका फाइटिंग लाइसेंस ले लिया गया था। एंड चाहिए पंच लाइंस तो मैं माइक टाइसन की बात हो रही है यहाँ पे, एंड ये भागे करे डैश डालू लाइफ पे हाइफन इज लाइफ पे हाइफन, मतलब ये भाग रहे हैं, मैं इनको डिस कर रहा हूँ, मतलब ये भाग रहे हैं इधर उधर, मैं इनकी लाइफ पे एक क्या कह सकते हो, फुल स्टॉप नहीं, मतलब एक आई एम हाइफन लगा रहा हूँ बेसिकली लाइफ पे। पर मेरे पास एक सॉलिड सवाल, बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार, गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर। ये भी बहुत एक क्रेजी लाइन लगी, ये नारनिया की गानों में करता सिर्फ एल की बात, ये नारनिया नहीं है आजा क्लोजेट से बाहर। तो कृष्ण इज आस्किंग एमीवे भाई कि तू सिर्फ एल की बातें करता है अपने गाने में, ये नारनिया नहीं। अगर नारनिया मूवी देखोगे तो नारनिया में दे एंटर इनटू अ मैजिकल वर्ल्ड क्लोजेट में जाके, तो वो बोल रहे कि भाई नारनिया नहीं, क्लोजेट से बाहर आ जा इनटू द रियल वर्ल्ड एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज इट लाइक। सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे, मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थॉरोब्रेड, मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो, पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट। ये बहुत सही है, इसमें कृष्ण इज रेफरिंग हिमसेल्फ एज अ बिकी डोनर, कह सकते हो कि मैंने झाड़ा तो बेटा तू सब मेरे सरोगेसी का नतीजा है। एंड ही इज ऑल्सो सेइंग कि मेरा सब यहाँ कश्मीरी का मैं थोरोब्रेड इज एनिमल ब्रीड है हॉर्स की, जो जो बहुत ही विच इज नोन फॉर इट्स स्पीड, यू कैन से। इसे दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है, लगती तू मियां खलीफा, चाहिए है कितनी तारीफा, आई डोंट नीड अ टिकट और वीजा जस्ट टू गो एंड किक इट लाइक फीफा। ये भी बहुत सही लगा। एक तो पहले ऊपर बोला गया कि कृष्णा एमीवे बिना चश्मे वाला वो पहनता है, ग्लासेस पहनता है, तो उसको रियलिटी नहीं दिख रही है, एंड आई डोंट नीड अ टिकट और अ वीज़ा जस्ट टू गो एंड किक इट लाइक फीफा। जो भी आपने देखा होगा एमीवे को, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो एमीवे भी फुटबॉल के ग्राउंड की फोटोज़ वगैरह खींची थी एंड गए थे, तो ही इज़ ऑल्सो रेफरिंग टू दैट, एंड इट्स अ टॉन्ट कह सकते हो आप कि मुझे वीज़ा और टिकट की जरूरत भी नहीं है। फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स, तेरे गोल्डन बार्स को दे दूं गोल्डन शावर, अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे शॉर्ट इन मदरफकर, आई एम टॉकिंग अबाउट नो गोल्डन आवर, तू कोठे में। ये बहुत सही लगा मुझे। एंड होल फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स, ये होल फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स मतलब आप कह सकते हो फ्यूनरल पे जैसे होता है ना, बाहर के सीन चल रहा है एंड फ्लावर्स लेके खड़े हुए हैं, एंड तेरे गोल्डन बार्स को दे दूँ मैं गोल्डन शावर, जो उसके बेस्ट हैं तो उसको कृष्णा गोल्डन शावर्स दे सकता है, एंड अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे शॉर्ट,
एंड एम एफ आई एंट टॉकिंग अबाउट नो गोल्डन आर। गोल्डन आर में होता है आपको फ्री शॉट्स मिलते हैं, बट कृष्णा इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट शॉट्स, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट शॉट। मैं बैठा हूँ कोठी में, लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के। तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है, साफ देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में। ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है। यू 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 चल बोजड़ी के भाई यू ये था क्रेजी लगा मुझे, मतलब इट्स अ फनी पार्ट ऑफ दिस ट्रैक। एंड ये इसमें ना एक मतलब स्टार्टिंग तक कोटे में बैठा, मैं बैठा हूँ कोटी में तो चलो ठीक है, बट जो इसकी क्रेजी लाइन थी ना, मुझे एक लाइन के लिए मैंने सिर्फ रोका, सांप देखे मैंने जब मैं था वो टोकरी में। ही इज ऑल्सो ये कृष्णा बेसिकली बता रहा है, कृष्णा लॉर्ड कृष्णा जब वो टोकरी में थे ना तो बहुत बारिश हो रही थी एंड शेषनाग आए थे उनको कवर करने के लिए बारिश से। एंड वही बोल रहे कि जब मैं टोकरी में था तब भी मैंने सांप देखे हैं टोकरी में। तो ये एक वहाँ का रेफरेंस है, दैट इज़ क्रेजी भाई, क्रेजी। और ये रिप्लाई भी है एमवीवे के ट्रैक में। एमवीवे ने बोला था कि तुम बैठे टोकरी में, ऐसा कुछ एक लाइन आई थी, तो ये उसका भी रिप्लाई में ही लिखी गई है लाइन। ये राउंड 2 नाउ बाउंड टू गेट एट यू। सांप वाली मेडूसा ये बन रखी स्टैचू, मुझसे क्यों फिर रहा, क्यों बंटी है चिड़ा, रुपया है गिर रहा, बड़ी डॉलर की वैल्यू ली जगह में। ये भी कृष्णा ने रिप्लाई दिया है एमवीवे को, जो एमवीवे ने ट्रैक में बोला था ना कि मैं यहाँ का रुपया, तू है बाहर का डॉलर। एंड अभी अगर करेंटली आप मार्केट में देखो तो रुपए की वैल्यू गिर रही है एंड डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, इट इज़ क्लोज टू 79-80। तो वो वाला एक को दिया। एंड सांप वाली मेड्यूसा ये बन रखी स्टैचू। एंड सांप वाली मेड्यूसा आपको पता है, मेड्यूसा जिसको देखती थी वो स्टैचू बन जाता था एंड सांप वगैरह होते थे हेड पे। तो ये राउंड एंड ये है राउंड 2। जो राउंड 1 था वो पहले था, राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 की बारी है। एंड वी होप राउंड 3 ना हो, तो भाई राउंड 2 में कोई ना कोई हार जाए, ऐसा कुछ हो जाए, मतलब थक जाए, तो ये उस पे है क्रेजी भाई। मैंने ली थी बैग से, इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए। शी वांट्स इजी एक्सेस। ये भी यहाँ पे भी कृष्णा ने एमवीवे को दोबारा से रिप्लाई दिया है, जो भी ट्रैक में एमवीवे ने बोला था कि भाई तेरा तो नाड़ा लटक रहा है। एंड कृष्णा इज सेइंग भाई नाड़ा क्यों लटक रहा है ये भी सुन ले। डिवाइन ने शो पे मिलाया था, ग्रुप ही तू बैक स्टेज आया था, उस शो के लाइनअप पे प्रभ में डिवाइन थे, तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था। यहाँ पे थोड़ा सा एमवीवे के लिए कृष्णा थोड़ा पर्सनल होते हुए पास्ट में जाते हुए कि भाई जो शो पे तू बोल रहा था तो सिर्फ फोटो खिंचवाने आया था, मैं प्रभ और डिवाइन थे वहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे थे एंड लाइनअप पे थे, ठीक है। तो ये उसको बोला गया अरे क्यों किया डिस, I'm the only one doing it right now, बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे। कृष्णा इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई मैंने तुझे डिस इसलिए करा क्योंकि तूने जो क्लियरली बोला था ना आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ। ये कौन से ट्रैक में बोला था कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, फ्रीवर्स फीस था या कौन सा ट्रैक था, एक ट्रैक में बोला था एमवीवे ने। एंड ये बात सिर्फ कृष्णा को नहीं, मुझे लगता है हिप हॉप में जितने भी आर्टिस्ट होंगे उनको फील तो वो होगा कि भाई ही इज़ नॉट ओनली द वन रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो ये उसका रिप्लाई देके बोला गया कि मैंने इससे तेरे को डिस किया। पर care for ransom, सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन, अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम, बंटी बधाई हो मैंने। भाई ये भी एक अगेन क्रेजी लाइंस हैं। कबर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, मतलब गुड नाइट ग्रैंडसन जैसे सुलाते हैं बच्चे को। मेक अ किड नैप, आई डोंट केयर फॉर रैंसम। मेक अ किड नैप मतलब बच्चे को कह रहा है कि नैप ले ले, एंड इट्स ऑल्सो लाइक आई डोंट केयर फॉर रैंसम। तो रैंसम और किड नैप, ये किडनैप और रैंसम इकट्ठे बन गया। सफ़ेद होती शक्ल नो मैरिलिन मैनसन, आई डोंट नो हु इज़ मैरिलिन मैनसन, बट मैरिलिन मैनसन कोई बंदा होगा पक्का। अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम। शाहरुख इज़ एमवीवे बंटाए का रियल नेम एंड फेयर एंड हैंडसम। शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम का ब्रांड एम्बेसडर थे, तो ये उससे भी रेफरेंस आ रहा है भाई, क्या ही है। इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को, आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है, किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो। माय गॉश ओ माय गॉश, बंटी तू कैसा है राइवल, इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झांट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल। बेइज्जती ये भी क्लियरली एमवीवे ने बोला है, जो तूने अभी ट्रैक मेरे पे निकाला था उसकी घोस्ट राइटिंग किसी और ने करी है, राइट। एंड उसके बाद कृष्णा सेइंग माय गॉश ओ माय गॉश, एंड गॉश इज दी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ आई वुड से बंटाई रैपर के, बंटाई रिकॉर्ड्स की जो बेस्ट रैपर में गॉश का नाम आएगा। एंड ही इज़ ऑल्सो मतलब गॉश भी कृष्णा को आइडलाइज करते हैं। एंड ये
उसके लिए था भाई। मैं खोज रूप नका तू नाच कटवाई है नाक पर मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष सुना तेरी नीले अगेन कृष्णा इज सेइंग कि सूपनखा तू नाच कटवाई है नाक, सूपनखा ने नाक कटवाई थी तभी सारा सीन हुआ था एंड पर मैं क्यों दूँ इसकी फैमिली को दोष। एंड पीपल डू से कि जब सूपनखा की नाक कटी थी तो रावण ही वॉज नॉट रॉन्ग क्योंकि वो अपनी बहन के लिए लड़ रहे थे एंड उसके लिए ये कि भाई मैं क्यों दूँ इसकी फैमिली को दोष। तो कृष्णा ने इतना हाई लेवल का लिखा है ना एंड दैट टू विद द क्रेजी फ्लो, हैंड्स डाउन भाई। मेरा करियर बनाया रफ्तार ने हाँ जाके अब चूम उसके तलवे तू नरम एंड वीक थोड़ा शर्म तो सीख जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े। ये जो लाइन बोली है ना कि तू जैसे तेरा करियर बनाया रफ्तार ने एंड तू नरम एंड वीक थोड़ा शर्म तो सीख जैसे यार तेरे पहनते पूल में भी कपड़े। एमी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था जिसमें पूरे बंटा रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट वगैरह थे एंड देवर इन द पूल एंड उन्होंने कपड़े पहने हुए थे तो ये उसको लेके लिखा गया कि भाई उनसे थोड़ी जैसे वो शर्म कर रहे थे उनसे थोड़ी शर्म ही सीख ले। Cause I've been thinking about rap sounding hip about कांडू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती असली में करती तू रैप नहीं तेरी एल्बम थी फ्लॉप उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की स्वीडिश का खाए ये भी बहुत ही सही है एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट एक तो पहले इंग्लिश के लिए थोड़ा सा बोला गया एमवीवे को कि भाई मत कर एंड साथ में उससे ज़्यादा तो कि मतलब तेरी एल्बम नहीं चली उससे ज़्यादा तो मेरी हाइप बन रखी है कैप की। ऑल पीपल नो कि कृष्णा के कैप की क्या वैल्यू है DHH में एंड इन द डिस गेम जब भी कैप पहनी है कृष्णा ने तो भाई तबाही हुई है एंड उसके बाद क्या ही होता सबको पता है। आएगी भड़वी ये खुद ही मिठाई मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल मैं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई लेने की अगेन कृष्णा भाई बहुत ही क्या बोलूँ मैं कृष्णा मतलब ऐसा ना ऐसे बंदों को तो हाथ चूमने चाहिए। ये कृष्णा ने एमवीवे की बात का रिप्लाई दिया है कि स्वीडिश क्या खाएगी ये बड़वी खुद है मिठाई क्योंकि कृष्णा ने एमवीवे ने क्लियरली उसको बोला था कि तू स्वीडिश है तेरे को मैं खाऊंगा ऐसा करके तो और बोला था कि मैं मुंबई का भाई हूँ तो मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई एंड बिलाल की कर रहा मैं टाइम से लाल बिलाल इज़ ऑल्सो रेफरिंग टू एमवीवे बनता है मैं जीतूँ ये जंग जैसे 26 जुलाई वाली ये सेइंग टू द 26 जुलाई वाली जो जंग थी कारगिल वाली राइट तो उसको रेफरेंस दी जा रही है कि मैं जीतूंगा तो भाई मैं ही विक्ट्री एट द एंड मेरी होनी है। इंग्ली नाम लिल बंटी से फटी थी गांड तभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम अब ये दूसरी बाजी है जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4 इसे लंड पे ये एंड वाला भी ना बहुत सही बोला गया है तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफ़ी है जो 8 है 8 मिनट भी और तेरे 8 के लिए फॉर हिज आर्ट एंड क्रेजी भाई मतलब इससे बेटर डिस्ट्रैक्ट आप क्या ही लोगे। सोचो 6 मिनट में बंदे ने क्या फाड़ के रख दी एंड टू बी ऑनेस्ट अभी तक दोनों की तरफ से 2 ट्रैक आए हैं जो दोनों के लेटेस्ट ट्रैक थे ना कृष्णा का मचाएंगे 4 मतलब जब एमवीवे का ट्रैक आया चुसम्बा तो नो डाउट लिटिल बंटी वॉज मच वे मोर बेटर देन चुसम्बा लेकिन जब एमवीवे ने ट्रैक निकाला KR एल्साइन वाला तो वो बहुत ही इम्पैक्टफुल था एंड बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिस ट्रैक था DHH का एमवीवे की साइड से एंड अब उसका रिप्लाई आया मचाएंगे 4 इट्स अ लेवल दोनों की तरफ से 2 ट्रैक्स आ चुके हैं एंड बहुत ही टाइट कॉल है कि इस टाइम कौन सा बेटर है। टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे से पूछो तो एक होता है कि आप एमवीवे के फ़ैन है तो आप बोलोगे एमवीवे का बेटर है आप कृष्णा के फ़ैन तो आप बोलोगे कृष्णा का बेटर है। मैं भाई दोनों का फ़ैन हूँ मैं न्यूट्रल हूँ लेकिन अभी करेंटली मचाएंगे 4 मुझे बहुत क्रेज़ी लगा। KR एल्साइनी मुझे क्रेज़ी लगा था लेकिन अभी क्या बोलूँ यार इट्स अ वेरी टाइट कॉम्पिटिशन एंड अभी अगर ये यहाँ बीफ एंड होती है तो क्या ही बोलोगे आप बताओ अपना ओपिनियन दो कि आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि कौन जीता एंड अगर ये बीफ यहाँ एंड होती है तो who won this एंड अगर आपको ये मेरी एक छोटी सी कोशिश इसमें फाइल की पूरी हेल्थी गाइज एंड अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मिलेंगे नई वीडियो के साथ जैसा हमने बोला था डिकोड करेंगे हमने कर दिया एंड बाकी जस्ट रिमेंबर वन थिंग यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन टेक केयर बाय बाय।